जय श्री कृष्ण। एक ऐसा समय है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है। जिन रिश्तों को आपने अपने खून पसीने से सींचा, जिनके लिए आपने अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। वो पल इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो और चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया हो। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो सबका भला चाहा, फिर मेरे हिस्से में ये अकेलापन क्यों आया। अगर आज आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो आज की ये बातें आपके लिए एक संजीवनी का काम करेंगी। आज हम जानेंगे कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, तब श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं। इंसान स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि परिवार, रिश्तेदार और दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं रिश्तों को जोड़ने और बचाने में लगा देते हैं। हमें लगता है कि अगर ये लोग हमारे साथ हैं तो हम दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण एक बहुत ही कड़वा लेकिन अटल सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार का हर रिश्ता स्वार्थ की नींव पर टिका है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, चाहे वो धन हो, समय हो या कोई फायदा, तब तक लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी या जिस दिन तुम उनसे मदद मांगोगे, उसी दिन वो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ये सुनकर बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन यही मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सच है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं होता, बल्कि वो ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा अवसर होता है। ईश्वर तुम्हारी आंखों से मोह की वो पट्टी हटा रहे होते हैं जिसने तुम्हें ये भ्रम दे रखा था कि ये दुनिया तुम्हारी है। जरा प्रकृति की ओर देखिए, वो हमें अकेलेपन की कितनी अद्भुत शिक्षा देती है। आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखिए। कबूतर, तोते और चिड़िया हमेशा झुंड में उड़ते हैं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि वे आसमान में बहुत नीचे उड़ते हैं और उन्हें हर पल शिकार होने का डर सताता रहता है। उन्हें एक झूठे सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी एक बाज को झुंड में उड़ते देखा है? नहीं। बाज हमेशा आसमान में बिल्कुल अकेला उड़ता है। वो इतनी ऊंचाई पर होता है जहां कोई दूसरा पक्षी पहुंच ही नहीं सकता। उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो अकेलापन उसकी ताकत और उसकी महानता की पहचान है। जब जीवन में तुम्हारे सारे सहारे छिन जाएं, जब सारे लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तो रोने और उदास होने के बजाय ये समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें उन नीचे उड़ने वाले पक्षियों की भीड़ से अलग कर रहे हैं। वे तुम्हें एक बाज बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम किसी के सहारे के मोहताज न रहो, बल्कि अपने ही पंखों के दम पर उस ऊंचाई को छुओ जहां तक पहुंचने की कोई साधारण इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अकेलापन कोई श्राप नहीं है, ये तो खुद से मिलने का सबसे पवित्र रास्ता है। जब तक हमारे आसपास लोग होते हैं, बाहर का शोर होता है, तब तक हम कभी अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुन पाते। हम दूसरों की राय को ही अपनी असलियत मान लेते हैं। कोई हमें अच्छा कहता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुरा कहता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है। लेकिन एक शेर के जीवन से सीखिए। जंगल में भेड़ और बकरियां हमेशा एक दूसरे के पीछे झुंड में चलती हैं। अगर एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो सारी उसके पीछे गिर जाएंगी। लेकिन जंगल का राजा शेर कभी किसी के पीछे नहीं चलता और ना ही किसी का साथ ढूंढता है। वो अकेले ही अपनी राह बनाता है और अकेले ही पूरे जंगल पर राज करता है। जब भगवान तुम्हारे जीवन से लोगों को हटा देते हैं, तो वो असल में तुम्हें उस भेड़ों के झुंड से बाहर निकालकर एक शेर की तरह अपना रास्ता खुद बनाना सिखा रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम ये पहचानो कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। जब तक तुम्हें दूसरों की बैसाखी मिलती रहेगी, तुम कभी अपने पैरों पर दौड़ना नहीं सीख पाओगे। तुम्हारे सहारे ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। हम अक्सर ये सोचकर बहुत दुखी होते हैं कि फला इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ऐन मौके पर मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन एक ऊंचे पहाड़ पर खड़े एक अकेले पेड़ को देखिए। वो पेड़ किसी घने जंगल का हिस्सा नहीं है। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। वहां उसे बर्फ के भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ता है। तेज बर्फीली हवाएं उसे हर पल उखाड़ फेंकने की कोशिश करती हैं। उसके आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं होता जो हवा के उस थपेड़े को रोक सके। उस पेड़ को वो सारा दर्द, वो सारा संघर्ष अकेले ही सहना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस पहाड़ की चोटी पर खड़े अकेले पेड़ की जड़ें जंगल के किसी भी पेड़ से कई गुना ज्यादा गहरी और मजबूत होती हैं, क्योंकि उसने अकेले तूफानों से लड़ना सीखा है।
अगर वो जंगल में होता तो थोड़ा सा भी बड़ा तूफान आने पर दूसरे पेड़ों के साथ गिर जाता। तुम्हारे जीवन में भी जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम जीवन के तूफानों का अकेले सामना कर रहे हो, तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारी जड़ों को पाताल तक गहरा और मजबूत कर रहे हैं। वो तुम्हें इतना अटल बना रहे हैं कि कल को दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी धोखा तुम्हें हिला न सके। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही तो समझाया था। अर्जुन अपनों का साथ चाहता था। वो चाहता था कि उसके गुरु, उसके पितामह उसके साथ खड़े हों। लेकिन जब उसने देखा कि जिन लोगों से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वे ही उसके खिलाफ हथियार लेकर खड़े हैं, तो वो टूट गया, वो अकेला पड़ गया। लेकिन उस अकेलेपन में ही उसे श्री कृष्ण का वो विराट रूप देखने को मिला, वो गीता का ज्ञान मिला जो आज तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए या तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो वो समय विलाप करने का नहीं बल्कि खुद को उस परमात्मा से जोड़ने का होता है। क्योंकि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर अपने हृदय का दरवाज़ा खोल देते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि तुम इस नश्वर और स्वार्थी दुनिया के लोगों को अपना सच्चा मान बैठो। इसलिए वे समय समय पर तुम्हें अकेलेपन का स्वाद चखाते हैं, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और तुम्हें अकेले ही जाना है। कई बार इंसान का साथ छूटने पर हमें लगता है कि हमारा जीवन अधूरा हो गया है। लेकिन रात के आसमान में उस चमकते हुए ध्रुव तारे को देखिए। वो किसी तारामंडल का हिस्सा नहीं होता। वो आसमान के एक कोने में बिल्कुल अकेले अपनी जगह पर स्थिर रहता है। जब सदियों पहले कंपास या दिशा बताने वाले यंत्र नहीं होते थे, तब समुद्री जहाज और रात में सफ़र करने वाले यात्री उसी अकेले ध्रुव तारे को देखकर अपनी सही दिशा का पता लगाते थे। उस तारे का अकेलापन और उसकी स्थिरता दुनिया के लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती थी। जब तुम जीवन में अकेले पड़ जाते हो और अपने उस अकेलेपन को रोने के बजाय अपनी ताकत बना लेते हो, तब तुम उसी ध्रुव तारे की तरह बन जाते हो। तुम्हारी वो हिम्मत, वो स्वावलंबन और तुम्हारा वो निडर चरित्र समाज के उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है जो अपने जीवन में हार मान चुके होते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी पहचान बन जाता है। लोग तुम्हारा साथ इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारी मंजिल और उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। जब तुम भीड़ से अलग कुछ बड़ा करने की ठान लेते हो, तो भीड़ तुम्हारा साथ छोड़ देती है। एक केंचुए और एक सांप की तुलना कीजिए। केंचुआ हमेशा मिट्टी के अंदर दूसरे केंचुओं के साथ झुंड में रहता है। वो कभी अपनी जगह से बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक सांप जब बड़ा होता है तो वो अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है। जब वो अपनी चमड़ी उतारता है तो वो बिल्कुल अकेला होता है। वो प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन उसे वो सब अकेले ही सहना पड़ता है ताकि वो एक नया और ज़्यादा फुर्तीला रूप पा सके। जब तुम अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला रहे होते हो, जब तुम अपने पुराने संस्कारों, अपनी पुरानी सोच और अपने अज्ञान की केंचुली को उतारने का प्रयास कर रहे होते हो, तो उस विकास की यात्रा में तुम्हें अकेले ही चलना होगा। कोई भी साधारण इंसान तुम्हारे उस दर्द को नहीं समझ पाएगा, इसलिए उनका साथ छूटना स्वाभाविक है। इसे एक बुरी बात मानने के बजाय इसे अपनी आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति का एक संकेत मानकर स्वीकार करो। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि इंसान अपने दुखों का सबसे बड़ा कारण खुद होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों से उम्मीद लगाता है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जब तुम किसी इंसान से ये उम्मीद करते हो कि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा, तो तुम उस इंसान पर एक ऐसा बोझ डाल रहे हो जो वो उठा ही नहीं सकता। क्योंकि हर इंसान का अपना एक सफ़र है, अपने कुछ कर्म है। जब किसी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन से कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, तो वो चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, उसे जाना ही पड़ता है। जब तुम इस कर्म सिद्धांत को समझ लेते हो, तो तुम्हें किसी के जाने पर क्रोध नहीं आता, बल्कि तुम उसे धन्यवाद देते हो कि उसने इतने समय तक तुम्हारे जीवन के नाटक में अपना किरदार निभाया। अब तुम्हारा रास्ता आगे का है और तुम्हें वो रास्ता खुद तय करना है। ये अकेलापन तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम वास्तव में हो। जब तक हम दूसरों के साथ रहते हैं, हम उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमारी अपनी खुशी किसमें है। लेकिन जब सारे लोग चले जाते हैं, तब पहली बार तुम्हारी मुलाकात तुमसे होती है। तब तुम अपनी कमियों पर काम करते हो, अपने हुनर को तराशते हो। अकेलेपन की वो खामोशी तुम्हारे भीतर छिपे हुए संगीत को बाहर लाती है। इसलिए आज अगर तुम खुद को अकेला पा रहे हो, तो डरो मत। इस एकांत को एक सज़ा नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार समझो। ये एकांत ही तुम्हारे भीतर उस परमात्मा को प्रकट करेगा जो हमेशा से तुम्हारे अंदर मौजूद था, लेकिन बाहर के शोर की वजह से तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। जरा सोचिए उस नदी के बारे में जो पहाड़ों की ऊंची चोटियों से निकलती है। जब वो जन्म लेती है तो वो बिल्कुल अकेली होती है,
वहां कोई दूसरी नदी या कोई धारा उसके साथ नहीं होती। वो कठोर चट्टानों के बीच से अपना रास्ता खुद बनाती है। कई बार उसे गहरी खाइयों में गिरना पड़ता है, कई बार उसे बड़े बड़े पत्थरों से टकराना पड़ता है। उस पूरी यात्रा में वो अकेली होती है। लेकिन क्या वो नदी उस अकेलेपन से घबराकर वहीं रुक जाती है या सूख जाती है? बिल्कुल नहीं। वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उसके उसी अकेलेपन और संघर्ष के कारण ही आगे चलकर उसमें छोटी छोटी जलधाराएं मिलने लगती हैं और वो एक विशाल रूप धारण कर लेती है और अंत में वो जाकर उस असीम समुद्र में मिल जाती है। तुम्हारी ये जीवन यात्रा भी उस अकेली नदी की तरह है। अभी जो एकांत और जो संघर्ष तुम्हारे हिस्से में आया है वो तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को विशाल बनाने के लिए है। अगर तुम आज अकेले चलने का साहस जुटा लोगे तो कल सफलता और सुकून का एक बहुत बड़ा समुद्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए जब कोई साथ न दे, जब अपने भी पराये हो जाएं, तो अपने मन को निराश मत करना। अपने आंसुओं को पोंछ लेना और अपनी आंखों में उस सांवरे की मूरत को बसा लेना जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया हाथ इसलिए छोड़ती है ताकि तुम जान सको कि तुम्हें इंसान का हाथ नहीं बल्कि भगवान का हाथ पकड़ना है। उस हाथ को पकड़ो और फिर देखो कि कैसे ये अकेलापन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कैसे यही एकांत तुम्हें जीवन की हर उस ऊंचाई तक ले जाता है जिसके तुम असल में हकदार हो। भरोसा रखो, जो हो रहा है वो तुम्हारे बेहतर कल के लिए ही हो रहा है। जब हम इस अकेलेपन की भट्ठी में जल रहे होते हैं तो हमारा मन तरह तरह के सवालों से घिर जाता है। हम सोचते हैं कि क्या मेरे अंदर ही कोई कमी थी जो सब मुझे छोड़कर चले गए? क्या मैं ही किसी के प्यार या साथ के लायक नहीं हूं? लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये तुम्हारी कमी नहीं है, बल्कि ये इस संसार का स्वभाव है। संसार में कोई भी चीज या कोई भी इंसान तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये दुनिया ही नश्वर है। जब तुम किसी इंसान से ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा हमेशा साथ देगा, तो तुम अनजाने में उस इंसान को ईश्वर का दर्जा दे रहे होते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। ईश्वर के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो शाश्वत हो, जो कभी ना बदले। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो प्रकृति तुम्हें ये कड़वा सच याद दिलाती है कि तुम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो। तुम उस इंसान से वफादारी और हमेशा साथ निभाने की उम्मीद कर रहे हो जो खुद अपने जीवन और अपनी सांसों का भी मालिक नहीं है। इस बात को उस कस्तूरी मृग के जीवन से समझो जो हिमालय के घने जंगलों में पाया जाता है। उस हिरण की नाभि में एक कस्तूरी होती है जिसमें से दुनिया की सबसे मनमोहक और अद्भुत सुगंध आती है, लेकिन वो बेचारा हिरण इस बात से पूरी तरह अनजान होता है। जब वो सुगंध उसकी नाक तक पहुंचती है तो वो पागल हो जाता है। वो पूरे जंगल में उस सुगंध को ढूंढता फिरता है। वो झाड़ियों में मुंह मारता है, पत्थरों को सूंघता है और पहाड़ों पर दौड़ता है। वो इस तलाश में अपनी पूरी जिंदगी और अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देता है, लेकिन उसे वो सुगंध कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जिसे वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो उसी के अपने शरीर के भीतर मौजूद थी। हमारी हालत भी बिल्कुल उस कस्तूरी मृग जैसी ही है। हम प्रेम, शांति और सहारे की सुगंध को बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि फला दोस्त, फला रिश्तेदार या हमारा जीवन साथी हमें वो सहारा देगा जिससे हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। जो असीम शांति और जो अटूट सहारा तुम बाहर खोज रहे हो वो स्वयं परमात्मा के रूप में तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो वो असल में तुम्हें ये मौका देती है कि तुम बाहर की उस व्यर्थ दौड़ को बंद करो और अपने भीतर छुपी हुई उस कस्तूरी को पहचानो। जब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है दुनिया के ताने और उनका मजाक। लोग तुम्हें हारा हुआ और कमजोर समझने लगते हैं। वे बातें बनाते हैं कि जरूर इसी में कोई खोट होगा, तभी सबने इससे मुंह मोड़ लिया। उस वक्त मन करता है कि चीख चीख कर सबको अपनी सच्चाई बताएं, अपनी सफाई दें। लेकिन क्या तुमने कभी एक विशाल हाथी को सड़क पर चलते हुए देखा है? जब एक मस्त हाथी अपनी चाल में चलता है तो अक्सर मोहल्ले के कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं। कुछ कुत्ते तो उसके पैरों के पास आकर उसे काटने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वो विशाल हाथी क्या करता है? क्या वो रुककर उन कुत्तों से जवाब देता है? क्या वो उनसे लड़ने लगता है? नहीं, वो उनकी तरफ देखता तक नहीं है। वो जानता है कि उसकी मंजिल और उसकी ताकत उन कुत्तों की समझ से बहुत परे है। वो अपनी उसी शांत और राजसी चाल से आगे बढ़ता रहता है और अंततः कुत्ते खुद ही भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। जब तुम अकेले पड़ जाओ और दुनिया तुम पर उंगलियां उठाए तो तुम्हें भी उस हाथी की तरह शांत और गंभीर हो जाना है।
तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होना चाहिए। जो लोग आज तुम्हारा साथ छोड़कर गए हैं या तुम पर हंस रहे हैं, वे तुम्हारे उस महान लक्ष्य को नहीं देख सकते जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए तय किया है। अपनी ऊर्जा को उनके भौंकने पर बर्बाद मत करो, बल्कि उस ऊर्जा को अपने जीवन के निर्माण में लगाओ। गीता में श्री कृष्ण एक कछुए का बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब एक कछुआ जमीन पर चलता है और उसे कोई खतरा महसूस होता है या कोई शिकारी उसके पास आता है, तो वो कछुआ इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करता। वो तुरंत अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों और अपने सिर को अपने कठोर खोल के भीतर खींच लेता है। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और अपने भीतर सिकुड़ जाता है। उस समय बाहर चाहे कितना भी बड़ा शिकारी क्यों ना हो, वो उस कछुए का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब खतरा टल जाता है तो कछुआ फिर से बाहर आता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। तुम्हारे जीवन में भी जब ऐसा दौर आए कि अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हारे विश्वास पर चोट की जाए और हर तरफ से तुम पर मानसिक प्रहार हो, तो तुम्हें उस कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को बाहर की दुनिया से समेट लेना चाहिए। उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, उनसे उलझो मत। अपनी भावनाओं के हाथ पैर समेट लो और खुद को अपने अंतर्मन के कठोर और सुरक्षित खोल में बंद कर लो। वो अंतर्मन जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा कान्हा है। जब तुम खुद को भीतर से इतना मजबूत कर लेते हो, तो बाहर की दुनिया का कोई भी धोखा, कोई भी अपमान तुम्हें मानसिक रूप से घायल नहीं कर सकता। अकेलेपन की इस यात्रा में प्रकृति का एक और बहुत ही अद्भुत चमत्कार देखो। क्या तुमने कभी रात रानी या हरसिंगार के फूलों को देखा है? दुनिया के ज्यादातर फूल दिन के उजाले में खिलते हैं, जब सूरज की रोशनी होती है और जब लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन रात रानी और हरसिंगार के फूल घने अंधकार में खिलते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब उनकी सुंदरता को देखने वाला कोई नहीं होता, तब वे चुपचाप खिलते हैं और अपनी मनमोहक खुशबू से पूरे वातावरण को महका देते हैं। वे इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा, उनकी तारीफ करेगा तभी वे खिलेंगे। उनका काम है महकना, और वे वो काम अकेले और घोर अंधकार में भी पूरी शिद्दत से करते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाना चाहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में दुखों और अकेलेपन का अंधेरा छा जाए, जब तुम्हारे अच्छे कामों की तारीफ करने वाला या तुम्हारा साथ देने वाला कोई न बचे, तब भी तुम अपने कर्म और अपने स्वभाव को मत छोड़ना। तुम उस रात रानी के फूल की तरह बन जाओ। अगर दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो भी अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी और अपनी करुणा को मत मरने दो। जो इंसान अंधेरे में और अकेले रहकर भी अपने गुणों से महकता रहता है, ईश्वर स्वयं उसके उस समर्पण को देखते हैं। और याद रखना, जो काम भगवान की नजरों में चढ़ जाता है, उसे दुनिया की किसी भी तारीफ या किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार हम इसलिए भी दुखी होते हैं कि हमने किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन बदले में उसने हमें सिर्फ अकेलापन दिया। हम उस इंसान को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, लेकिन जरा उस पेड़ की जड़ों के बारे में सोचो, जो जमीन के बहुत नीचे घोर अंधकार और अकेलेपन में रहती है। जड़ें कभी दिन का उजाला नहीं देखती। वे अकेले ही कठोर मिट्टी और चट्टानों का सीना चीरकर नीचे गहराई तक जाती हैं। वहां पानी और पोषण की तलाश करती हैं। जड़ें जितना गहरा और जितना अकेले संघर्ष करती हैं, पेड़ के ऊपर का हिस्सा उतना ही हरा भरा और विशाल होता है। पेड़ पर फल लगते हैं, फूल खिलते हैं, और सारी दुनिया उन फलों और फूलों की तारीफ करती है। कोई भी उस जड़ की तारीफ नहीं करता जो अकेले अंधेरे में लड़ रही है। लेकिन जड़ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है कि उसके उसी अकेलेपन और संघर्ष के कारण ही वो पूरा पेड़ जिंदा है। जब जीवन में तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले ही सारा संघर्ष कर रहे हो, तुम अकेले ही सारे दर्द सह रहे हो और दुनिया को सिर्फ तुम्हारे आंसू और तुम्हारी विफलता नजर आ रही है, तो ये समझ लेना कि तुम अपने जीवन के पेड़ की जड़ हो। तुम्हारा ये अकेलापन, तुम्हारा ये अनदेखा संघर्ष तुम्हारे आने वाले कल को इतना विशाल और फलदायी बनाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। महानता कभी भी भीड़ के बीच रहकर नहीं मिलती। उसे पाने के लिए तुम्हें जमीन की गहराइयों में उस जड़ की तरह अकेले ही उतरना पड़ता है। श्री कृष्ण हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही उसे वापस जाना है। ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन जीवन जीते समय हम इसे पूरी तरह भूल जाते हैं। जब जन्म अकेले हुआ है और मृत्यु के समय भी कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त तुम्हारे साथ उस चिता पर नहीं बैठेगा, तो फिर जीवन के इस मध्य भाग में ये उम्मीद क्यों कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ चले? ये जीवन एक रेलगाड़ी की यात्रा की तरह है। तुम अपने स्टेशन से ट्रेन में बैठते हो, रास्ते में कई लोग तुम्हारे डिब्बे में चढ़ते हैं। कुछ तुमसे बात करते हैं,
कुछ तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं और कुछ तुम्हें परेशान भी करते हैं। लेकिन क्या तुम उन यात्रियों को पकड़कर बैठ जाते हो? नहीं। जब उनका स्टेशन आता है तो वे अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं और तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हो। इसी तरह इस जीवन में भी जो लोग तुम्हारे जीवन में आए हैं उनका एक निर्धारित समय है। जब उनके कर्मों का स्टेशन आ जाता है तो वे तुम्हारे जीवन से उतरकर चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने की जिद करोगे तो तुम अपनी खुद की यात्रा का आनंद भी खो दोगे और अपनी मंजिल से भी भटक जाओगे। जो चला गया उसे जाने दो और जो तुम्हारे हिस्से का सफर बचा है उसे पूरी जागरूकता और ईश्वर के ध्यान के साथ अकेले ही तय करो। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ साजिश करने लगता है। वो हमें पुरानी कड़वी यादें दिलाता है, भविष्य का डर दिखाता है। ऐसे में मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। एक नदी जब समतल मैदानों में बहती है तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत शोर मचाती है। लेकिन जब वही नदी समुद्र में मिलने वाली होती है और बहुत गहरी हो जाती है तो उसका सारा शोर खत्म हो जाता है। वो एकदम शांत और मौन हो जाती है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो तुम उस शोर मचाने वाली छिछली नदी की तरह मत बनो जो हर किसी से अपनी शिकायतें करती फिर रही है। तुम अपने भीतर उतरो और उस गहरी नदी की तरह मौन हो जाओ। ये मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी वो गहराई है जो तुम्हें परमात्मा के रूप में उस असीम समुद्र से मिलाएगी। जब तुम अपनी शिकायतों का शोर बंद कर देते हो और खुद को पूरी तरह से उस श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब वो अकेलापन तुम्हें काटने नहीं दौड़ता, बल्कि वो एकांत तुम्हारे लिए एक मंदिर बन जाता है। उस एकांत में तुम वो सब कुछ पा लेते हो जो इस पूरी दुनिया की भीड़ तुम्हें कभी नहीं दे सकती थी। अकेलापन वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा फिल्टर है जो तुम्हारे जीवन से उन सभी अनावश्यक रिश्तों और इंसानों को बाहर निकाल फेंकता है जो तुम्हारी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में बाधा बन रहे थे। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन हकीकत में ईश्वर ने तुम्हें एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया होता है। जो इंसान तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ छोड़कर भाग सकता है, जरा सोचो अगर वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहता तो वो तुम्हें अंदर ही अंदर कितना खोखला कर देता। ऐसे कच्चे धागों से बंधे रिश्तों के टूटने पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने समय रहते तुम्हें उनकी असलियत दिखा दी। भगवान तुम्हारे जीवन के कैनवस से उन सारे धुंधले और झूठे रंगों को मिटा रहे हैं ताकि वे स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन में भक्ति, प्रेम और शांति के सच्चे और पक्के रंग भर सकें। जब कैनवस खाली होगा तभी तो उस पर एक नई और खूबसूरत तस्वीर उकेरी जा सकेगी। प्रकृति की एक और अद्भुत रचना, बरगद के पेड़ को गहराई से देखो। ये पेड़ कई 100 सालों तक जीवित रहता है। जब ये पेड़ धीरे धीरे पुराना होने लगता है और समय की मार से इसका मुख्य तना कमजोर पड़ने लगता है, तो क्या ये पेड़ दूसरे पेड़ों का सहारा ढूंढता है? क्या ये सोचता है कि कोई और आकर उसे गिरने से बचाएगा? बिल्कुल नहीं। बरगद का पेड़ अपनी ही डालियों से नई जड़ें नीचे जमीन की तरफ भेजना शुरू कर देता है। ये जटाएं हवा में झूलती हुई धीरे धीरे जमीन तक पहुंचती हैं और मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं। कुछ ही समय में ये नई जड़ें खुद एक मजबूत तने का रूप ले लेती हैं और उस पूरे विशाल पेड़ को एक नया जीवन और एक नया सहारा दे देती हैं। बरगद का पेड़ अपने ही भीतर से अपनी मदद पैदा करता है। जब जीवन में तुम्हारे सारे बाहरी सहारे टूट जाएं, जब तुम्हें लगे कि तुम अब गिर जाओगे और कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं है, तो तुम्हें भी उस बरगद के पेड़ की तरह बनना है। दूसरों से उम्मीद लगाने के बजाय अपने ही भीतर से साहस, ज्ञान और धैर्य की नई जड़ें पैदा करो। अपने हुनर को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओगे तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा अपना स्वावलंबन ही तुम्हारा सबसे सच्चा और मजबूत तना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये संसार एक युद्ध भूमि है और हर इंसान को अपने हिस्से का युद्ध खुद ही लड़ना पड़ता है। अर्जुन के पास तो भगवान स्वयं सारथी के रूप में मौजूद थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन का युद्ध खुद नहीं लड़ा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, शस्त्र तुम्हें ही उठाने होंगे, बाण तुम्हें ही चलाने होंगे। मैं सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। जब भगवान स्वयं अपने सबसे प्रिय सखा का युद्ध उसके बदले नहीं लड़ते, तो फिर तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि दुनिया का कोई साधारण इंसान तुम्हारे जीवन की लड़ाइयाँ लड़ेगा या हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानियाँ और तुम्हारे संघर्ष नितांत तुम्हारे अपने हैं। कोई दूसरा इंसान तुम्हारे दर्द को पूरी तरह से कभी महसूस कर ही नहीं सकता। जब दर्द तुम्हारा है तो उसका इलाज भी तुम्हें ही ढूंढना होगा।
इसलिए जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं उन्हें दोष देना बंद करो। अपने अस्त्र उठाओ, अपने आंसू पोंछो और अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र में एक योद्धा की तरह डटकर खड़े हो जाओ। जब तुम पूरे साहस के साथ अकेले ही मैदान में खड़े होगे तो वो मुरली वाला अदृश्य रूप से तुम्हारे रथ की कमान संभालने जरूर आएगा। अंधेरे और अकेलेपन में अपनी राह खुद बनाने की कला उस उल्लू से सीखो जो रात के घने अंधकार में जागता है। जब पूरा जंगल सो जाता है, जब सारे पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं और चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा छा जाता है, तब उल्लू अपनी उड़ान भरता है। वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि सूरज निकलेगा, पूरी दुनिया जागेगी, तभी वो अपना काम शुरू करेगा। ईश्वर ने उसे उस घने अंधेरे में भी अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से देखने की एक अद्भुत क्षमता दी है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो तुम्हारा जीवन भी उसी घोर अंधकार में डूब जाता है। लेकिन ये अंधकार तुम्हारी उड़ान को रोकने के लिए नहीं है। ये अंधकार तो वो समय है जब तुम्हें अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलनी है। जब बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है, तभी तुम्हें अपने भीतर की वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे तुम जीवन के असली सत्य को देख पाते हो। जो लोग हमेशा दुनिया की भीड़ और चकाचौंध में रहते हैं, वे कभी उस गहराई को नहीं समझ पाते जो एक अकेले और शांत इंसान के पास होती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी वो दिव्य दृष्टि है जो तुम्हें अंधकार में भी सही रास्ता दिखा देगी। हम अक्सर इस बात पर बहुत विचार करते हैं कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही कोई तुम्हारा दुश्मन। हर इंसान तुम्हारे जीवन में सिर्फ अपने पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करने आता है। जब तुम किसी के साथ कोई अच्छा काम करते हो और बदले में वो तुम्हें धोखा देता है, तो समझ लेना कि पिछले किसी जन्म का कोई कर्ज था जो आज तुमने अपनी अच्छाई से चुका दिया। तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। अब तुम्हें उस इंसान से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर तुम उस धोखे को दिल से लगाकर बैठ जाओगे और बदले की आग में जलोगे, तो तुम फिर से एक नया कर्म बंधन बना लोगे जो तुम्हें अगले जन्म में फिर से दुख देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बिना किसी फल की इच्छा किए सिर्फ अपना धर्म निभाता है, वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर तुमने किसी का साथ सच्चे मन से निभाया था तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब सामने वाले ने तुम्हारा साथ निभाया या नहीं, ये उसका कर्म है और उसका फल उसे ही भुगतना पड़ेगा। तुम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, दूसरों के नहीं। इसलिए अपने मन से हर तरह की कड़वाहट को निकाल फेंको और खुद को आजाद महसूस करो। जंगल के उस चंदन के पेड़ को याद करो जो हमेशा अपनी ही शांति में मग्न रहता है। उस पेड़ के चारों तरफ भयंकर और जहरीले सांप लिपटे रहते हैं। वे सांप उस पेड़ में अपना जहर छोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या चंदन का पेड़ उन सांपों के जहर के कारण अपनी शीतलता छोड़ देता है? क्या वो अपनी सुगंध देना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। वो उन जहरीले जीवों के बीच रहकर भी अपनी पवित्रता और अपनी असलियत को कायम रखता है। ये दुनिया और इसके स्वार्थी लोग भी उन सांपों की तरह ही हैं जो तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी अच्छाई को डसने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उस चंदन के पेड़ की तरह अडिग रहना है। अगर दुनिया मतलबी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपनी अच्छाई और अपनी करुणा को मार डालो। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं तो छोड़ने दो, लेकिन तुम खुद अपना साथ कभी मत छोड़ना। अपनी आत्मा की पवित्रता और अपने दयालु स्वभाव को कभी मैला मत होने देना। तुम्हारी यही अच्छाई अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत साबित होगी। तुम्ही किसी और के साथ की जरूरत ही क्यों है, जब तुम इस बात को जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर स्वयं भगवान का वास है। हम मंदिरों में, मस्जिदों में और तीर्थों में ईश्वर को ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारी हर सांस में, हमारे हर विचार में मौजूद है। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी ही कंपनी में खुश रहना सीख जाते हो, तो तुम्हें दुनिया के किसी भी इंसान की कमी महसूस नहीं होती। एक भिखारी कभी किसी दूसरे भिखारी की मदद नहीं कर सकता। जो इंसान खुद भीतर से खाली है, वो तुम्हें क्या सहारा देगा? पहले खुद को ज्ञान और भक्ति से इतना भर लो कि तुम्हें बाहर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, तब तुम किसी रिश्ते में कुछ मांगने नहीं जाते, बल्कि तुम सिर्फ अपना प्रेम साझा करने जाते हो। और अगर कोई तुम्हारा वो प्रेम नहीं भी स्वीकार करता, तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो है वो कभी कम नहीं होगा। अकेलापन वास्तव में ईश्वर का वो निमंत्रण है जिसमें वे तुम्हें सारी दुनिया से दूर करके सिर्फ अपने पास बुलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए दुनिया के शोर को भूलकर सिर्फ उनकी बांसुरी की धुन सुनो। इस अकेलेपन को अपनी सजा नहीं, बल्कि अपनी तपस्या मानो। जिस तरह एक सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है,
वैसे ही इंसान अकेलेपन और दुखों की भट्टी में तप कर ही एक महान आत्मा बनता है। जिन लोगों ने भी इस दुनिया में कुछ बड़ा किया है, इतिहास रचा है या आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ है, वे सब अपनी यात्रा में बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने भीड़ का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने अपने सत्य पर विश्वास किया और अकेले ही आगे बढ़ते गए। आज जो खामोशी तुम्हें डरा रही है, कल यही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी गूंज बनेगी। इसलिए अपने कदमों को रुकने मत देना। किसी के आने या जाने से तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है और वहां तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है। हर सुबह उठकर उस परम पिता को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें इतना मजबूत समझा कि तुम्हें जीवन के सबसे कठिन युद्ध में अकेला खड़ा कर दिया। भगवान उसी योद्धा को सबसे कठिन मोर्चे पर भेजते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तुम श्री कृष्ण के सबसे भरोसेमंद योद्धा हो। अपने आंसू पोंछो, अपने दिल में गीता के ज्ञान को धारण करो और पूरे गर्व के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। जीत उसी की होती है जो अकेले चलने का साहस रखता है। हमें पूरी आशा है कि श्री कृष्ण के इन अनमोल और गहरे उपदेशों ने आपके मन के सारे भ्रम और अकेलेपन के डर को हमेशा के लिए दूर कर दिया होगा। एकांत कोई बीमारी नहीं है, ये तो आत्मा की सबसे बड़ी औषधि है। यदि आज के इस वीडियो ने आपके मन को शांति दी है, आपके दर्द पर मरहम लगाया है और आपको अकेले खड़े होने की ताकत दी है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त अपने जीवन में अकेलापन और निराशा महसूस कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी डूबते हुए इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी इसी तरह निरंतर आप तक पहुंचती रहे और आपको जीवन के हर कदम पर सही मार्गदर्शन मिलता रहे, तो हमारे और आपके इस प्यारे आध्यात्मिक परिवार प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी संदेश आपसे छूट न जाए। आप आगे किस विषय पर श्री कृष्ण के विचार जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार और आपका जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको वो असीम शांति और शक्ति प्रदान करें जिससे आप जीवन के हर तूफान का अकेले मुस्कुराते हुए सामना कर सकें। हमेशा खुश रहें और निडर होकर जिएं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।